हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे। आल्दो बोहर का एटॉमिक मॉडल बहुत ही आला था, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इसके बावजूद बोहर कुछ चीज़ों को समझाने में नाकाम हो गया था। सबसे पहला उसका डिफेक्ट ये था कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉनों के लिए तो क्या होता था, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटमों के लिए या आयनों के लिए तो बड़ा अच्छा आता था, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो जाते थे, जिसको हम मल्टी इलेक्ट्रॉन या पॉली इलेक्ट्रॉन कह लें, तो वो उनके लिए अपना स्पेक्ट्रम जो था एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 3, हीलियम में 2, तो इनके लिए उसका मॉडल बिल्कुल फेल हो जाता था। हाउएवर अगर इस हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे हीलियम +1 बना लिया जाता, या लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे लिथियम +2 बना लिया जाता, तो इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बचता था। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के ऊपर बोहर का एटॉमिक मॉडल बड़ा अच्छा फिट बैठता था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो जाते थे, जैसे हीलियम, लिथियम या ब्रिलियम, तो उसके लिए बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता था। दूसरा ये कि जब हम हाइड्रोजन गैस का हमने स्पेक्ट्रम लिया और उसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हमने स्पेक्ट्रम को क्या किया, हमने और जूम किया, आप जूम कह लें इस तरह, तो हर एक लाइन जो इंडिविजुअल मतलब होता है एक इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो बहुत सारी बारीक लाइनों में डिवाइड हो गई, जिसको हम फाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो वो ये फाइन स्पेक्ट्रम भी समझाने में नाकाम हुआ था। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की जो अल्फा लाइन होती है बाल्मर सीरीज के अंदर, उसको रिजॉल्व करें, उसको जूम करें, तो उसमें से जो 5 कंपोनेंट जो थे या लाइनें थी वो क्या होती थी, मिल जाती थी। तो ये फाइन या स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर जो था ये बोहर अपने एटॉमिक मॉडल के साथ जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इसकी वजह से हमने कहा कि कुछ और क्वांटम नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, हम आगे जाके ये बात देखेंगे। इसी तरह बोहर ने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन लेटर ऑन इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, या सर्कुलर में नहीं भी घूमते, तो वो 3 डायमेंशनल में क्या होते हैं, वो घूमते हैं, और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के में घूमते हैं, और एक उनका जो न्यूक्लियस होगा वो एक फोकाई होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या करते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। चौथा पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसमें 2। एक ये था कि जब हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक लाइन आती थी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इससे हमने क्या किया, हमने एक लाइन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये फर्दर 3 लाइनों में डिवाइड हो गई। ये बात वो समझा नहीं पाता था। तो अगर एक स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्दर लाइनों में डिवाइड हो जाए तो उसे हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। एक लाइन का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फर्दर लाइनों में डिवाइड हो जाना, तकसीम हो जाना, जी मैन इफेक्ट कहलाता है। इसी तरह जब सोडियम का स्पेक्ट्रम हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या हुआ, वो स्प्लिट हो गया 2 लाइंस के अंदर। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये स्पेक्ट्रम को रखा जाए तो ये 2 फर्दर अपनी लाइनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट भी वो समझा नहीं पाया था और जीमैन का इफेक्ट भी समझा नहीं पाया था। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन S से 2p में गया है तो उसके तीन उसकी क्या होती हैं, ट्रांजिशन हो सकती हैं, 2px, 2py और 2pz। इस तरह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक लाइन जो होगी वो फर्दर 3 लाइनों में डिवाइड हो जाएगी।